यस सर। विजिबल है स्लाइड सबको? अंशुल, हेलो सर स्लाइड तो नहीं दिख रही। नहीं दिख रही? आप दिख रहे हो। अब दिख रही है क्या? हाँ अब दिख रही है। प्लाज्मा आर्क मशीनिंग है ना, थर्मल की ये लास्ट है। ठीक है, थर्मल में अपने कौन कौन से प्रोसेस हो गए, कौन बताएगा थर्मल के अभी तक कौन कौन से हो गए? हाँ मनीष, हेलो। प्रज्ञेश, अंशुल, वो ईडीएम लेजर या और ईडीएम ईबीएम है ना, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग हो गया, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग हो गया, लेजर बीम मशीनिंग हो गया, और एक ये है प्लाज्मा आर्क मशीनिंग है ना। थर्मल में सब कॉमन क्या था कि मटेरियल थर्मली रिमूव होगा। थर्मली का मतलब क्या होगा? थर्मली का मतलब हुआ है उसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट के टेम्परेचर, उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो मेल्ट होगा सबसे पहले, फिर वेपोराइज होगा और फिर मटेरियल रिमूव होगा, है ना। इसमें भी यही होगा, है ना। यहाँ पर अपन क्या यूज करेंगे? प्लाज्मा। प्लाज्मा आपको पहले भी पता है, व्हाट इज द प्लाज्मा, कौन बताएगा? व्हाट इज प्लाज्मा? कोई भी नहीं है क्या? प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। हाँ, और हेलो। हाँ, तो उसका क्या क्या होता है टेम्परेचर बहुत हाई प्लाज्मा? होता है। सूर्य पे जो होता है वो सारा प्लाज्मा के रूप में होता है सर, हीट जो होती है। हाँ सर। हाँ ठीक है। प्लाज्मा में क्या है कि इलेक्ट्रॉन, हेलो। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, हाँ ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब अलग हो जाते हैं ना, आयोनाइज्ड हो जाता है वो। प्लाज्मा आर्क मशीनिंग इज अ मटेरियल रिमूवल प्रोसेस है। इसमें द मटेरियल रिमूवल टेक प्लेस बाय द डायरेक्टिंग ए हाई वेलोसिटी जेट ऑफ हाई टेम्परेचर, है ना, आयोनाइज्ड गैस ऑन वर्क पीस। टेम्परेचर अप टू 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक रीच कर जाएगा, है ना। जो आयोनाइज्ड का मतलब प्लाज्मा फेज में है गैस, है ना, वर्कपीस पर स्ट्राइक करेगी। नैरो प्लाज्मा जेट मेल्ट द वर्कपीस मटेरियल इन इट्स पाथ। मेल्ट होगा, मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर होगा, वेपराइज होगा और मटेरियल रिमूव हो जाएगा। विद हाई टेम्परेचर इन्वॉल्व कैन बी यूज फॉर एनी मटेरियल। किसी भी मटेरियल के लिए अपन यूज कर सकते हैं, है ना। अपन कितना भी टेम्परेचर इसमें रीच कर सकते हैं और उसको जिस पॉइंट पर अपन स्ट्राइक करेंगे वहां पर मटेरियल मेल्ट होगा, वेपोराइज होगा और रिमूव हो जाएगा। मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, प्लाज्मा क्या है? पॉजिटिव चार्ज आयंस ऑन न्यूट्रल एटम्स obtained by heating a gas at high temperature so that it partially ionized. The central zone of plasma reaches a temperature of 15,000 degrees centigrade
completely ionized. ठीक है. Heating of gas takes place in restricted region of the nozzle duct, resulting a high velocity gas exit. ठीक है. Generation of plasma. Heating the gas of high temperature to ionize the gas in popular method. First क्या है, by applying suitable electric field across the gas column, है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे. सेकंड है एक्सपोजिंग गैस कॉलम टू रेडिएशन, है ना. रेडिएशन से हीट ट्रांसफर होगी और वो प्लाज्मा स्टेट में जाएगी. When gases are heated, the following can occur: the electric and incitic collision between the atom. Ionization of gases take place, resulting in production of electrons and ions. इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे तो रिमेनिंग आयन बन जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद एटम, create high temperature and thermal kinetic energy of atom. Further collision produces ion and electron. Thus new matter which is called plasma is characterized. इलेक्ट्रॉन और आयन अलग हो जाएगा तो वो प्लाज्मा, उसको अपन प्लाज्मा बोलेंगे. बाय एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री चार्ज इन द प्रोड्यूस, है ना. फ्री इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आसानी से अवेलेबल है ना. Processes. Gases are heated and charged to plasma state. Plasma state is the superheated and electrically ionized gases, approximately 5000 degrees centigrade. Okay. These gases are directed on the workpiece in the form of high velocity, है ना. वर्कपीस पर ये स्ट्राइक करेंगे. ठीक है. जहाँ पर स्ट्राइक करेंगे उस पॉइंट का टेम्परेचर राइज हो जाएगा और वो मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर जाते ही मेल्ट हो जाएगा. मेल्ट होने के बाद वेपोराइज होगा और वो मटेरियल रिमूव होता चला जाएगा. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आयोनाइज करने के लिए, है ना. ये इलेक्ट्रोड हो गया. गैसेस कौन कौन सी? H2 N2O2 अपन यूज करते हैं. प्लाज्मा आर्क कैन बी यूज्ड फॉर कटिंग, वेल्डिंग एंड स्प्रेइंग. ये प्लाज्मा आर्क, ये वर्कपीस हो गया. पावर सप्लाई होगी, है ना. यहाँ से प्लाज्मा गैस, शील्डिंग गैस इधर से एंटर होगी, है ना. ये नोजल हो गई. ये यहाँ पे ये देखो, ये नोजल है ना. वाटर कूल्ड नोजल है ये, है ना. प्लाज्मा आर्क, यहाँ से आर्क प्रोड्यूस होगी, है ना. पॉजिटिवली चार्ज वर्कपीस है, नेगेटिवली ये इलेक्ट्रोड है ना. प्लाज्मा आर्क क्रिएट होगी और ये मटेरियल, ये देखो, ये हीट अफेक्टेड जोन हो गया. ये हीट अफेक्टेड जोन, HAZ. ठीक है. गैस सप्लाई 1.4 मेगा पास्कल, ये प्रेशर है गैस का, है ना. पावर सप्लाई DC इसमें 200 वोल्ट है और एम्पियर है 1000 एम्पियर, है ना. DC पावर सप्लाई यूज करते हैं. पावर सप्लाई यूज हैव अ saturation current beyond which the current should not rise even for short circuit. Ignition and maintenance of our OCB must be higher than the load value. Open current, open circuit voltage, है ना. Normally DC motor, generator sets और transducer controlled rectifier units with saturable core reactor are used. Gas supply, any gas that should not attack the tungsten electrode.
टंगस्टन इलेक्ट्रोड को अटैक नहीं करना चाहिए और द वर्क पीस। फॉलोइंग प्रेशर अप टू 1.4 मेगा पास्कल, प्लाज्मा वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। ये प्लाज्मा की वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। Higher the gas flow rate, higher the momentum of the plasma jet. Higher flow rate also helps to remove the molten material from the molting joint. Carbon alloy and cast steel are cut with mixture of N2H2 in the compressed air. SS, Al and other non-ferrous alloy are cut with Ar, N2 and H2, है ना? ये gases हैं. Gas flow rate 2 to 11 meter cube per hour, controlled by using mass flow controllers. Plasma torch है. Instead of diverging into open arc, the nozzle constrict arc into a small cross section. Air plasma torch, ड्यूल गैस प्लाज्मा टॉर्च है ना, ये क्लासिफिकेशन है। ड्यूल में क्या होगा, प्लाज्मा गैस भी होगी और शील्डिंग गैस भी होगी, इसमें खाली एयर और ऑक्सीजन इंजेक्टेड प्लाज्मा टॉर्च होगी और वाटर इंजेक्टेड प्लाज्मा टॉर्च। 4 तरह की प्लाज्मा हो गई है ना, 4 टाइप्स ऑफ प्लाज्मा। ये इमेजेस हैं नोजल की, है ना, इस तरह की नोजल होती है ये, ठीक है। ये देखो, इसमें ये हो गया इलेक्ट्रोड हो गया, है ना, ये नोजल हो गई ये वाली, है ना, और कटिंग गैस यहाँ से एंटर होगी, कटिंग गैस, ठीक है। सेकेंडरी गैस, यहाँ से सेकेंडरी गैस एंटर होगी, एक गैस यहाँ से जाएगी, एक यहाँ से जाएगी। शील्डिंग का पी होगा, वर्क पीस पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। ये देखो, ये नोजल हो गई, कटिंग गैस हो गई और इलेक्ट्रोड हो गया। यहाँ से वाटर इंजेक्शन हो गया कूलिंग के लिए, ठीक है। Methods to stabilize are plasma torches transform electrical energy into thermal energy in the form of the plasma jet. Important to stabilize the electric arc, which in burns in constricted space and host always by a gas or liquid. If liquid is used, vapor is surrounded by arc only. Stabilizing medium, their gas, liquid, stabilized plasma torches. 3 टाइप के हैं स्टेबलाइजिंग प्लाज्मा, ये हो गए 3 तरह के हैं, वॉल, वॉर्टेक्स और लिक्विड, ठीक है। पैरामीटर कौन कौन से हो गए, तो डिजाइन पर ऑपरेशन, डिजाइन एंड ऑपरेटिंग ऑफ द टॉर्च फर्स्ट हो गया, फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन और थर्ड हो गया एनवायरमेंटल एंड वर्क परफॉर्मेंस। डिजाइन में कौन कौन से आएंगे, कैथोड साइज हो गया, कन्वर्जेंस ऑफ नोजल, नोजल ओरिफिस डायमीटर, ओरिफिस लेंथ, इलेक्ट्रिक गैप और कूलिंग ऑफ इलेक्ट्रोड, है ना। ये डिजाइनिंग एस्पेक्ट हो गए, है ना। इससे पहले ऑपरेशन कौन कौन से हो गए, नॉन ट्रांसफर मोड और ट्रांसफर मोड में, है ना। जनरल डिजाइन में क्या हो गया, लार्ज करंट रिक्वायर्ड, लार्ज डाया कैथोड, ओरिफिस लेंथ एंड इलेक्ट्रोड गैप, operating large arc voltage, preferable to increase the angle of the taper at the cathode tip. Operating transfer arc cathode, flat face cathode is used due to high arc voltage. ये देखो, इसमें पावर सप्लाई होगी डीसी की, वोल्टेज 20 वोल्ट, करंट हो गया 50 to 1000 एम्पियर, पावर हो गई 2 to 200 किलोवाट, शील्डिंग होगी CO2 H2 और ArH2, प्रेशर 11 बार में, फ्लो रेट ये आ गई
50 मीटर क्यूब पर आवर। नोजल हो गई, डायमीटर दे दिया है इसका। ये स्टैंड ऑफ डिस्टेंस है ना, SOD स्टैंड ऑफ डिस्टेंस 6 to 30 mm। डायमीटर है 0.8 to 6.3 mm। लाइफ है 2 to 5 hours, है ना। 5 घंटे बाद वापस अपन को नोजल चेंज करनी पड़ेगी, है ना। मटेरियल है जिरकोनियम और HF। प्राइमरी गैसेज है H2N2, प्रेशर, ये प्राइमरी गैस है और ये शील्डिंग गैस है। कटिंग पैरामीटर, टूल तो क्या हो गया, प्लाज्मा जेट हो गया। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ प्लाज्मा जेट हो गई 500 मीटर पर सेकेंड। टेम्परेचर की रेंज हो गई। इसमें मटेरियल रिमूवल रेट हो गई 150 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है। मैक्सिमम प्लेट थिकनेस 200 mm और कटिंग स्पीड हो गई 0.1 से 7.5 मीटर पर मिनट, है ना। तो कटिंग स्पीड भी काफी ज्यादा है। फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस, एंगल, एक तो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस हो गया, एंगल हो गया, डेप्थ ऑफ कट हो गया, स्पीड एंड फीड ऑफ द वर्क टुवर्ड्स द टॉर्च। ये सारे वेरिएबल है ना, इनसे सारा कंट्रोल होगा। मटेरियल किस तरह से रिमूव होगा, क्या फिनिशिंग रहेगी, है ना। फीड एंड डेप्थ इज डिटरमाइंड बाय मटेरियल रिमूवल रेट, है ना। अपन अगर फीड और डेप्थ से मटेरियल रिमूवल रेट को अपन कंट्रोल कर सकते हैं ना। स्टैंड ऑफ डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन नोजल एंड द वर्कपीस, है ना। नोजल और वर्कपीस के बीच की डिस्टेंस है। अच्छा, अपन इसको बढ़ाएंगे कम करेंगे तो वो भी रिमूवल रेट को कंट्रोल करेगी, है ना। अगर डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो क्या होगा, रिमूवल की डेप्थ मतलब रिमूवल विड्थ बढ़ती चली जाएगी, कम करेंगे तो विड्थ कम हो जाएगी रिमूवल की। मिनिमम स्टैंड ऑफ डिस्टेंस फॉर बेटर क्वालिटी कट्स, है ना। और अगर ज्यादा बढ़ाएंगे तो क्वालिटी ऑफ कट्स, क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी, है ना। इंक्रीज्ड पावर इनपुट इज नेसेसरी व्हेन स्टैंड ऑफ डिस्टेंस इज लार्ज। ये हो गई। The speed depend on the thickness of material to be machined. Thick material require lower speed than thin materials. Values of cutting speed आ रहा है स्टेनलेस स्टील की 75 से 130, एल्यूमिनियम 75 से 180 है, ब्रास 30। आर्क करंट 800 एम्पियर, ये 1000 एम्पियर है, 900,000। ब्रास और टाइटेनियम के लिए काफी कम है ना। कटिंग स्पीड है स्टेनलेस स्पीड के लिए mm पर मिनट, 380 mm पर मिनट, है ना। एल्यूमिनियम की काफी ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा ब्रास से ज्यादा टाइटेनियम, है ना। ये सबसे ज्यादा क्योंकि कंडक्टिव मटेरियल है टाइटेनियम, बहुत ज्यादा, है ना। ठीक है, जितना ज्यादा कंडक्टिव मटेरियल होगा उतनी ज्यादा मटेरियल रिमूवल रेट, कटिंग स्पीड उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। पैरामीटर एसोसिएटेड विद एनवायरनमेंट which work is performed. The protective atmosphere has created to reduce the oxidation of exposed high temperature machine surface. The deflection of the arc should not be, मतलब डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, मिनिमम डिफ्लेक्शन होना चाहिए। द स्प्रेड ऑफ प्लाज्मा कॉलम शुड बी यूनिफॉर्म ऑन इम्पिंगमेंट एरिया, जहाँ पर ये स्ट्राइक कर रहा है ना, जहाँ पर अपन को मटेरियल रिमूव करना है। प्रोसेस कैपेबिलिटीज है कार्बन स्टील प्लेट्स thicker than 50 mm can be cut 10 times faster than oxy-fuel cutting. ऑक्सी फ्यूल कटिंग से 10 टाइम फास्टर कटिंग होती है इसमें ना।
Accuracy है 0.9 mm up to 35 mm plates. Sharp radius. Material removal rate है up to 150 centimeter cube per minute. Smoother surface can be achieved compared to oxyacetylene flame. MgTi CuNi and zinc alloy. Copper and nickel can be cut with plasma arc machining, है ना. Used for profile cutting many metals like mild steel, alloy steel और titanium etc. Application है can be used to make cuts in electrically conductive material. Removal rate काफी ज्यादा होगी अगर conductive हुआ तो, है ना. Plasma arc machining is used to cutting groups. हम groups cut कर सकते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट. कितनी भी हार्ड हो आसानी से अपन ग्रुप्स कट कर सकते हैं जो कन्वेंशनली पॉसिबल नहीं है. प्लाज्मा आर्क मशीनिंग इज यूज्ड टू अंडर वाटर भी अपन कटिंग कर सकते हैं इसमें ना. प्लाज्मा आर्क कैन बी यूज्ड फॉर डिपॉजिटिंग फिलर मटेरियल ऑन द सरफेस corroded or worn out parts to obtain desired properties like corrosion resistance, wear resistance or anti-friction properties. Profile cutting stainless steel, aluminum, titanium and other non-ferrous material. Advantage क्या है? Cutting ferrous and non-ferrous, है ना, दोनों अपन इसको हाई स्पीड से कट कर सकते हैं. Profile cutting, no contact between the tool and the workpiece, है ना, तो कोई स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होंगी वर्कपीस पर. कटिंग रेट हाई है इसमें. क्वालिटी इफेक्टिव रिगार्डलेस ऑफ हार्डनेस ऑफ द मटेरियल. ऑटोमेटेड इजीली हो सकती है, ठीक है. टॉक्सिक मेटल्स एट हाई रेट. डिसएडवांटेज, बर इज ऑफन प्रोड्यूस टेपर ऑन द वर्कपीस में अकर, है ना, नोजल की वजह से टेपर हो सकता है. प्रोसेस अल्टर द सरफेस मेटलर्जिकल, प्रोड्यूसेस हार्ड एंड अनइवन सरफेसेस. Smoke and noise is produced during process. Eyes and nose shielded is required. Sharp corners are difficult to make using plasma arc machining. HAZ, premature failure of the component. HAZ क्या है? हीट अफेक्टेड जोन, है ना. थर्मल जितने भी प्रोसेस होंगे वो हीट अफेक्टेड जोन बनाएंगे, है ना. यहाँ पर मेटेरियल करना है तो ये हीट अफेक्टेड जोन इतना सारा हो जाएगा. तो क्या होगा इसमें? हीट अफेक्टेड जोन, प्रीमेच्योर फेलियर ऑफ द कंपोनेंट, है ना. अगर ज्यादा हुआ तो वो पतला हुआ तो वहां से वो फेल हो सकता है ना. ठीक है. ठीक है, ये प्लाज्मा आर्क मशीनिंग कंप्लीट हो गई आपकी. थर्मल सारे कंप्लीट हो गए. मैंने असाइनमेंट दिया था, किया किसी ने? हार्दिक. हाँ हार्दिक. यस सर. यस सर. कहाँ थे? सर वो थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी ना. आज हर्ष गायब हो गया क्या? फोटो खींचनी पड़ेगी अटेंडेंस की यार. आज हर्ष गायब हो गया. असाइनमेंट किस किस ने किया? हाँ मनीष. राघव. यस सर. किया क्या?
लास्ट क्लास में हाँ सर, असाइनमेंट लेजर बीम और इलेक्ट्रोड बीम कर लिया सर, प्लाज्मा बीम लिखना है सर। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए किसको बोला था मैंने? राघव को बोला था क्या? हाँ राघव, हेलो, ये सर बोला तो था सर, सर रात को सर। कुछ बोला किया तो क्या था सर, उसमें? लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए सर इस संडे को बना दूंगा सर। हाँ अंशुल, असाइनमेंट किया? हेलो। हाँ हाँ सर, किया तो है सर, थोड़ा बच भी रहा है सर, लेकिन भरत, भरत, हाँ भरत, आवाज नहीं आ रही क्या? क्या गायब हो गया कि? विठल, हाँ हाँ सर। विठल, हाँ असाइनमेंट किया क्या? हाँ सर, कर लिया सर। दिव्यांग, कुछ तो रेस्पॉन्स ही नहीं करते। सर मैं पहले एब्सेंट था। पहले एब्सेंट थे तो आज तो प्रेजेंट हो तुम, हेलो है ना? अब कर लेना, सर, वो पता नहीं था सर असाइन। हाँ सर। किसी से पूछ लेना, है ना? तुम्हारे साथ वाले अंशुल बता देगा क्या करना है ना? ठीक है। हाँ मंगल, यस सर। क्या हुआ मंगल? मंगल सिंह, मंगल सिंह का गायब हो सर गया। एब्सेंट था मैं लास्ट क्लास के अंदर। हाँ हाँ मंगल बोलो। हेलो हाँ हेलो, हाँ हाँ मंगल बोलो। मैंने एब्सेंट था सर लास्ट क्लास में, अटेंड नहीं की थी सर क्लास। एक भी क्लास अटेंड नहीं की? पहली क्लास है क्या तुम्हारी ये? सर नहीं किया मैंने असाइनमेंट सर, 2-3 दिन से फीवर। सर क्लास भी नहीं ली थी सर मैंने लास्ट क्लास। नहीं ली थी तो ये मेरी गलती थोड़ी है, तुम्हारी गलती है, तुमने नहीं ली तो यार, है ना? ठीक है, असाइनमेंट कर लेना, है ना? अंशुल से या किसी और से पूछ लेना। हाँ मनीष, ओके सर। मनीष, यस सर। मनीष, हाँ यस सर। कर लिया? हाँ सर, लेजर बीम और वो लिख लिया सर, प्रमोद, इलेक्ट्रोड बीम दोनों कंप्लीट है सर। प्रमोद, यस सर, थोड़ा और बाकी है सर। सर कर लिया है, थोड़ा और बाकी है। उमेश, हाँ उमेश, उमेश नहीं है क्या? हाँ यशवर्धन, यशवर्धन, हेलो, ये भी नहीं है? अच्छा, इसका भी आपको यही करना है ना, प्रोसेस पैरामीटर, है ना? इसका डायग्राम बनाना है फेयर में आपको, ठीक है? उसके बाद आप क्या करोगे, एप्लीकेशन लिखोगे इसकी, है ना? वर्किंग प्रिंसिपल लिखोगे, है ना? वर्किंग प्रिंसिपल लिखने के बाद एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, है ना? सारी चीजें होनी चाहिए अलग अलग, ठीक है? अच्छा, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर आप में से कौन डाउनलोड करके लाएगा? अंशुल, यस सर। हाँ है कि लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर? ढूंढ लूंगा, एक बार मिलेंगे तो भेज दूंगा। हाँ हेलो, सर मिलेंगे तो भेज दूंगा। नहीं ग्रुप में शेयर कर देना, है ना? हेलो, यस सर। ताकि सबको पता लग हाँ जाए सर, कैसा हाँ पेपर आता है ना? ठीक है, चलो यस सर। ठीक है, ठीक है।
है।